प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। कभी नमस्ते ट्रंप के ज़रिए तो कभी हाउडी मोदी के ज़रिए। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं तो इस समय जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। हम आज बात कर रहे हैं बराक ओबामा की सलाहकार रही श्रीमती पूर्णिमा वोरिया जी से, जो डेनवर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम पूर्णिमा वोरिया जी का स्वागत करते हैं, पत्रिका परिवार की ओर से उनका स्वागत है। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम पूर्णिमा वोरिया है और मैं आपसे जुड़ रही हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं संस्थापक हूँ और सीईओ भी हूँ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव की पूर्व सलाहकार भी रही हूँ। पूर्णिमा जी, ये बताइए कि मोदी जी की जो यात्रा है वो कितनी बड़ी है और इसको आप एक उद्योगपति के रूप में, एक पूंजीपति के रूप में और एक बराक ओबामा की सलाहकार के रूप में आप किस तरह से देखती हैं दोनों देशों के रिलेशन के नज़रिए से? प्रधानमंत्री मोदी जी की जनवरी की जो भारत से यात्रा है अमेरिका की, 12 से 14 फरवरी 2025 की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा दोनों देशों के लिए बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद से है, जिसमें व्यापार, रक्षा, आप्रवासन, क्षेत्रीय सुरक्षाओं और तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण विकास होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ये वार्तालाप आने वाले वर्षों में सहयोग और पारंपरिक विकासों के लिए नए मार्ग खोलने के लिए की उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं। नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और विश्व के सबसे अधिक बड़े लोकतंत्र के बीच इस राजनीति साझेदारी का स्वागत करती है और उन उत्कृष्टता प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उनका बहुत बहुत स्वागत भी करती है। व्यापार संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023 और 24 में द्वीपीय व्यापार 118 बिलियन को पार कर गया था, जिसमें भारत में 32 बिलियन का व्यापार अधिशोषण बनाए रखा। इस व्यापार असंतुलित को दूर करने के लिए ही चर्चाएं अपेक्षित हैं और जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भारत से अधिक अमेरिका सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए एक अधिक संतुलित द्विपक्षीय व्यापार संबंध की दिशा में काम करने पे बहुत जोर देगा। रक्षा सहयोग में भी बहुत चर्चाएं होंगी। इस यात्रा के एक प्रमुख पहलू रक्षा संबंध को मजबूत करना होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका रक्षा उपकरणों की खरीदारी में वृद्धि करे, जिसमें भारत के सैन्य क्षमताओं को सशक्त बनाया जा सके और दोनों देशों की रणनीतिक गठबंधन को भी मजबूत किया जाए, जो कि आज हमारी ज़रूरत है। देश में सब जगह एक वर्ल्ड पीस को लेके एक बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। अप्रवासन और गतिशीलता पे भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अप्रवासन से जुड़े हुए विशेष रूप में अवैध प्रवासियों को लेकर चर्चा के केंद्र में रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध अव्रजन और नियंत्रित करने वाले महत्व को रेखांकित किया है और वार्ताएं, कानून प्रवास, विशेष रूप से कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसरों को विकसित करने के अवदेश प्रवास को हतोत्साहित करने में केंद्रित हो सकती है। रणनीति और क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में भी चर्चा होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा के जुड़े विषयों में विचार विमर्श जरूर करेंगे। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र, मध्य पूर्व और यूरोप भी शामिल होंगे। क्षेत्रीय चुनौती का सामना करने और एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक की सुनिश्चित करने के लिए क्वाड जैसे रणनीतिक मुद्दों पर माध्यम से सहयोगपूर्ण होगा। आपको मालूम ही होगा, क्वाड कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया आते हैं। प्रौद्योगिकी व नवाचार। प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा से पहले फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्शन समिट के भागीदारी को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी
और नवाचार प्रमुख चर्चा बिंदु पर होंगे। उभरती हुई उद्योगियों को जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों से संभावित और सहयोग पर चर्चा भी हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास को गति दी जा सके और वैश्विक और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से और विस्तार से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बताया और इस यात्रा के मद्देनज़र भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मेरा ये पूछना है कि ये जो यात्रा है भारत और अमेरिका के संबंधों के नज़रिए से किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगी और इनमें क्या क्या मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं? संक्षेप में मैं यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा दोनों देशों के लिए बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है, और जिसमें व्यापार, रक्षा, आप्रवासन, क्षेत्रीय सुरक्षा और तकनीकी सहयोग और महत्वपूर्ण विकास होने की संभावना है। ये वार्तालाप आने वाले वर्षों में सहयोग और पारंपरिक विकास के लिए नए मार्ग खोलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मैं दोनों देशों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे देशों के संबंध बहुत अच्छे हों। वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद आप सबका। पूर्णिमा वोरिया जी, पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।